हाय गाइस, वेलकम बैक टू जर्नी ट्रेडिंग एज। बैंक निफ्टी और निफ्टी के डेली एनालिसिस के वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेली एनालिसिस करेंगे। कुछ ग्लोबल न्यूज़ जो चल रही है उसका इंपैक्ट हम चेक करेंगे। ओपन इंटरेस्ट के थ्रू चेक करेंगे कि निफ्टी में जीरो टू हीरो का सेटअप कल के लिए किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, बिकॉज निफ्टी की कल एक्सपायरी है। ब्रेड मार्केट की ब्रेड चेक करेंगे जिनमें कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किन किन स्टॉक्स में आया है। स्ट्रॉन्ग और वीक स्टॉक्स चेक करेंगे, कुछ रेंज ब्रेकआउट के स्टॉक्स देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर कल जो कैंडल बना था, ये कैंडल था एक्चुअली परफेक्ट डोजी कैंडल। ठीक है, इस कैंडल के बाद हमने कहा था कि जनरली ये जब इतना परफेक्ट डोजी कैंडल बनता है उसके बाद में रिवर्सल आता ही आता है। और कल हमें एक्चुअली इस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं था। कल एक्चुअली जो ये मार्केट आज गैप डाउन खुला है, इसका रीज़न ये था कि कल रात को जो था अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में HDFC ADR के रिजल्ट घोषित हुए थे। और HDFC ADR ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट नहीं कह सकते उनको, अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे। तो उस वजह से जो था वहाँ पर जो था 3 या 4% डाउन हो गया था HDFC ADR। और इस वजह से आज सुबह भी इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पैनिक करा और मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया। ठीक है, इतने बड़े गैप डाउन के बाद में जजमेंट हमारे प्लानिंग के अंदर ये था नहीं, बट इसके आज हमने एनालिसिस किस तरीके से किया और किस तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, वो मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए, हमने एक चीज़ बताई थी कि हम एक लेवल को बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क करके चल रहे थे। हम पिछले कई वीडियो से हम कह रहे थे कि जो ट्रेंड का डिटरमाइनिंग लेवल रहेगा, यानी कि जिसके बाद हम ये चीज़ अज्यूम करना बहुत सेफ रहेगा कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, वो था हमारा 47,000। बिकॉज ये प्रीवियस वीक का लो था और इसके पहले था 47,500। ठीक है, पुराने वीडियो में जाकर के चेक जरूर करिएगा, तो आपको जो चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी समझ में आएगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब आज के अंदर क्या हुआ कि मार्केट जब डायरेक्टली न्यूज़ के कारण गैप डाउन खुला, ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेक्टेशन ये थी कि यहाँ से बाय किया जा सकता था। ठीक है, अब हुआ क्या था यहाँ पे, हमने कल ऑप्शन चेन भी चेक करी थी तो 47,000 के आसपास बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था। ठीक है, पुट सेलर्स का। अब हुआ क्या, मार्केट जब इसके नीचे खुला तो फर्स्ट ये अज्यूम करना काफ़ी ज़्यादा इजी था कि यहाँ पर आएगा प्राइस। बट हुआ क्या है कि साइकोलॉजी बताता हूँ मैं। यहाँ पर हमने शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की। उसका रीज़न क्या था, ये RSI ओवरसोल्ड में था। उसके बाद जब ये ऊपर गया तो मूविंग एवरेज के तो नीचे था, और आप जानते हैं कि जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर RSI नहीं आता उसके पहले बाइंग पोजीशन नहीं बनाई जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब प्राइस दोबारा से इस लेवल पे टच करा तो 47,000 के जो फुट शॉर्टर्स थे उनको क्या कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट लेने का मौका मिल गया। तो उन लोगों ने यहाँ पर एग्जिट ली और हमने एंट्री ली इस थर्ड कैंडल पर। ये जब ये थर्ड कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक पुट ऑप्शन बाय करा और जो कि नीचे की तरफ यहाँ तक प्राइस को ले आया। ठीक है, हमने आज पूरे दिन ट्रेलिंग करा था प्राइस को, तो हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो हमने 600 पॉइंट का, और एक्सपायरी के डे 600 पॉइंट्स जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। तो आज हमने ये मॉर्निंग में 10 बजे 11 बजे के आसपास ट्रेड ली और पूरे दिन तक हम उसे ट्रेल करते रहे थे। ठीक है, अब कल के लिए प्लानिंग क्या हो सकती है, तो देखिए अभी आज की जो कैंडल है ना, इस तरह की कैंडल्स जब भी फॉर्म होती है तो इसको बोलते हैं डिस्टर्ब चार्ट। अब जो है ना, चार्ट डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, इसमें ना जजमेंट बेसिकली लगाना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। बट इसके अंदर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रीवियस सपोर्ट, जो कि उस सपोर्ट या उस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के पहले जो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया हो, और उसके अलावा कोई अनआइडेंटिफाइड गैप्स जो मार्केट ने छोड़ दी हो। ठीक है, अब क्या हुआ है कि मार्केट का जो नया रेजिस्टेंस है वो डिटरमाइन हो चुका है 47,000 पर। ठीक है, और जो सपोर्ट है वो 45,600 के 600 पर है। ठीक है, इस बीच में ना मार्केट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और 45,600 ब्रेक हो जाता है ना, तो अगेन जो थर्ड सपोर्ट है वो 44,800 पर है। तो यानी कि मतलब अभी 1200 1400 1500 पॉइंट तक मार्केट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जा सकता है, इसके अंदर सिंपल सा है कि जब तक लो ब्रेक होता हो डेली का, तब तक पुट ऑप्शन बाय करेंगे। ठीक है, अभी बताएंगे इसका इनवैलिडेशन कब होगा, कब इस तरीके से एक्शन नहीं लेना है। बट अभी क्या है कि अगर ये लो ब्रेक हुआ तो ये फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 45,600। 400 पॉइंट की और नीचे की रेंज है, एक शॉर्ट पोजीशन और इनिशिएट करेंगे यहाँ पर, प्राइस के आते से एग्जिट ले लेंगे। उसके बाद अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गया, प्राइस एक्शन कुछ ऐसा प्राइस बनाता है, तो यहाँ पर एक और शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की जाएगी और स्टॉप लॉस जो है इसके ऊपर रखा जाएगा और टारगेट नीचे रखा जाएगा। ठीक है, ये होगा पोजिशनल में, है ना। जो 400 पॉइंट का मूव है इसे इंट्राडे में प्ले किया जा सकता है, बट ये जो बड़ा मूव है ये पोजिशनल में प्ले करेंगे। ठीक है, अब इस चीज़ का इनवैलिडेशन कब है, इस चीज़ का इनवैलिडेशन है कि अगर मार्केट डायरेक्टली बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है या सपोर्ट लेवल के आसपास खुल जाता है, जैसे कि आज जो गैप डाउन खुला बट रेजिस्टेंस के पास खुला, तो हमने शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर ली और चार्ट भी डिस्टर्बेंस भी था और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ थी। और थर्ड रीज़न ये भी था कि जो जनवरी का मार्केट है वो जनरली अच्छा नहीं होता है। पिछले कई दिनों से हमारे चैनल पर बता रहे हैं कि जनवरी के अंदर मार्केट में एक बार शार्प सेलिंग आती है, और मतलब कई बार आती है। मतलब हिस्टोरिकल डेटा चेक किया जाए तो लगभग 10 में से 8 बार आती है, 2 बार रेंज बाउंड टू हल्का सा बुलिश रहता है, बुलिश बहुत ज़्यादा नहीं रहता पाता है। ठीक है, अब यहाँ के बाद जब ये प्राइस नीचे आ गए, गैप डाउन खुल जाए, इस लेवल के आसपास खुल जाए या इस लेवल के आसपास खुल जाए, वहाँ पर फिर हम है ना पुट ऑप्शन नहीं देखेंगे।
वहाँ पर फिर हम कॉल ऑप्शन देखेंगे और पॉजिटिव प्राइस एक्शन का वेट करके कॉल ऑप्शन बाय करेंगे और वेट करेंगे 20 SMA तक टच होने का, ठीक है। ये मीन रिवर्जन की ट्रेड होगी तो रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:4 का रखा जाएगा, ठीक है। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड नहीं होगी, मीन रिवर्जन के लिए होगी। अगेन जब वो प्राइस 20 SMA अच्छे रेजिस्टेंस पे जाएगा तो अगेन हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसमें 2 केस सिनारियो हैं, 2 तरीके से आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने पर बाय करें, मीन रिवर्जन की ट्रेड 1:4 का स्टॉप लॉस लें और रेजिस्टेंस पर आकर के एग्जिट लें। एग्जिट हमेशा रेजिस्टेंस पे लें या फिर मार्केट में वेट करें। मैं दूसरा वाला तरीका ज़्यादा पसंद करता हूँ, वेट करें, प्राइस को रेजिस्टेंस तक जाने दें और उसके बाद शॉर्ट करें, ठीक है। इस 2 तरीके से मार्केट से डील किया जा सकता है। गैप अप खुल गया तो अगेन सेम कंडीशन है, मार्केट सेल ऑन राइज के ट्रेंड में जा चुका है। गैप अप खुलने के बाद रेजिस्टेंस मार्केट जहाँ पे भी फाइंड करे, यहाँ फाइंड करे, इस रेंज के बीच में, ठीक है। 46,700 से 47,000 के आसपास 300 पॉइंट की रेंज है। रेंज थोड़ी बड़ी है बट इस रेंज के अंदर फाइंड आउट करें तो हम एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़े से टारगेट और स्टॉप लॉस बड़े बड़े बनेंगे बिकॉज ये कैंडल्स जो है वॉलेटिलिटी क्रिएट करेंगे और विक्स काफ़ी कम था तो इतनी वॉलेटिलिटी क्रिएट होना स्वाभाविक थी, ठीक है। अब हम निफ्टी की तरफ देख लेते हैं, निफ्टी में क्या है। निफ्टी में भी एट द सेम टाइम पे देखिए मार्केट में जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और निफ्टी है बट निफ्टी एक प्रीवियस रेंज के अंदर है तो अभी निफ्टी के अंदर नीचे जाने का स्कोप बाकी है 21,500 तक। और 21,500 भी ब्रेक कर देता है तो फिर 21,200 तक निफ्टी जो है आराम से आ सकता है। 20 SMA निफ्टी ने बहुत समय बाद ब्रेक करा है। 20 SMA जो है निफ्टी ने बहुत समय बाद ब्रेक करा है और इसी वजह से जो है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, 20 SMA निफ्टी ने बहुत समय बाद ब्रेक करा है तो इसी वजह से जो है हम अभी थोड़ा सा मान सकते हैं कि निफ्टी का ट्रेंड सेल ऑन राइज है। कल जो ऊपर की साइड में जाए 15 मिनट के चार्ट में चेक कर लेते हैं। अभी देखिए जो कॉल ऑप्शन सेलिंग है उनके लिए सबसे बढ़िया स्ट्राइक प्राइस है 21,800 की। हालांकि प्रीमियम तो कुछ भी नहीं मिलेगा बट जनरली हो सकता है नेक्स्ट वीक तक ये ब्रेक ना हो तो जब भी मार्केट ऊपर की साइड में जाए उस समय पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। अगेन जो दूसरी शॉर्ट पोजीशन का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस लेवल, स्टैटिक नहीं, वो होगा बोलिंजर बैंड का अपर बैंड। जब भी मार्केट बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच करे उस समय पर शॉर्ट किया जा सकता है। 20 SMA है बट पोजीशन छोटी रखे बिकॉज बैंड जो है स्क्वीज की तरफ जा रहा है। अगेन गैप डाउन खुल जाए तो सेम जो केस हमने बैंक निफ्टी में बताया होगा वही निफ्टी में कॉल ऑप्शन की तरफ ज़्यादा बाय करेंगे। और बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो ITM कॉल ऑप्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। 2 बजे तक अगर मार्केट गिरता जाए और उसके बाद में कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाए तो हम जाकर के कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। 10-12 रुपये का स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाय करेंगे जिसकी वैल्यू जो है 10-12 रुपये हो। उसके बाद में उसमें नीजर्क लगते हैं जनरली 1,000-2,000 का, तो जनरली वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स बहुत ही ईजिली हो जाते हैं, ठीक है। अभी निफ्टी के अंदर बस इतना ही है। निफ्टी के अंदर इससे ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, ठीक है। तब हम चेक कर लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं एक बार निफ्टी का। देखिए निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट जो है हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 21,800 पे है, जो कि हमने अभी जो ये भी बताया था कि जो कि एक्चुअली कॉल ऑप्शन सेलिंग का लेवल भी है। और पुट ऑप्शन में सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट ओपन इंटरेस्ट 21,000 पे है और अभी 21,500 पे नियरर में जो सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि 21,500 के नीचे अगर जो मार्केट अगर खुल जाता है 21,483 के नीचे तो अगेन हो सकता है जैसे कि आज जो सेल ऑफ आज आया था वैसा का वैसा सेल ऑफ कल भी देखने को मिले जो कि निफ्टी को 21,300 200 तक ले जाए। 200 पॉइंट का फॉल था। देखिए RSI के जो डेली चार्ट का डाइवर्जेंस है इसके बारे में हम पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि प्राइस ऊपर जा रहा है, डेली चार्ट में डाइवर्जेंस है तो सतर्क रहें सतर्क रहें सतर्क रहें। देखिए आज डाइवर्जेंस ने वर्क किया और RSI जो है अगेन मूविंग एवरेज के नीचे गया। अब यहाँ से प्राइस को वापस से अगर अगेन बुलिश होना होगा तो RSI जो है अगेन मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, तब तक मार्केट जो है सेल ऑन राइज ही रहेगा डेली चार्ट में, ठीक है। ट्रेंड के डिटर्मिनेशन के लिए हमने बताया मार्केट की ब्रेड चेक करने के पहले हम 2 रेंज ब्रेकआउट स्टॉक्स देख लेते हैं। देखिए पहला स्टॉक है डिक्सॉन, ठीक है, और दूसरा स्टॉक है एम्फेसिस। एम्फेसिस के अंदर अगर आज का ब्रेक हाई ब्रेक हो जाता है तो आज का लो जो है स्टॉप लॉस मान लेंगे 2550 को, हाई ब्रेक होने पर 2749 तक का टारगेट प्लान करेंगे, ठीक है। डिक्सॉन के अंदर अच्छी रेंज फॉर्म हो रही है, ठीक है। लो ब्रेक हो गया 6279 ब्रेक हो गया तो फर्स्ट टारगेट रखेंगे 6028 और सेकेंडरी टारगेट हमारा रहेगा 5576, ठीक है। और हाई ब्रेक हो गया, हाई ब्रेक हो गया तो हाई ब्रेक के बाद में अगर कॉल ऑप्शन ब्रेक हो गया तो 7,000 तक का सीधा डायरेक्टली टारगेट है, ठीक है। उससे पहले नहीं रुकने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम आज के इंडाइसिस में और चीज़ चेक कर लेते हैं कि देखिए आज के इंडाइसिस में जो था ना, किसी भी इंडाइसिस ने सपोर्ट नहीं किया, IT ने सपोर्ट किया। और IT के बारे में हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि बाकी सारे इंडाइसिस ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर जा चुके हैं बट जो हमारा निफ्टी IT है, ठीक है, वो जो है इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। निफ्टी IT इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो अभी निफ्टी IT के लिए हम जो है इस चीज़ में थोड़ा सतर्क रहेंगे कि निफ्टी IT का परफॉर्मेंस हम चेक करके चलेंगे, ठीक है ना। निफ्टी IT अभी परफॉर्मेंस में सॉरी थोड़ा सा
निफ्टी आईटी जो है, निफ्टी आईटी इतना ज़्यादा नहीं भागा था, बाकी सारे इंडाइसेस काफ़ी ज़्यादा भाग गए थे, तो निफ्टी आईटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे अगर बुलिश पोजीशन बनानी है तो। रिलेटिव स्ट्रेंथ में देखिए दोनों स्टॉक है वो, उसमें ये मार्केट की ब्रेड चेक कर लेते हैं। देखिए 100 करोड़ से ऊपर के वॉल्यूम में जिनमें बाइंग आई है 114 स्टॉक है, और जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन आया 112 स्टॉक्स है। जनरली जिन स्टॉक्स में बाइंग आई है देखिए वो अधिकतर जो है KEI इंडस्ट्री, ठीक है, और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर, L&T टेक्नोलॉजीज, ठीक है, अधिकतर स्टॉक्स यही हैं, है ना, जो कि आईटी से बिलोंग करते हैं। तो ये स्टॉक्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, आप इन स्टॉक्स के अंदर बाइंग करने की सोच रहे हैं तो इन स्टॉक्स के अंदर पोजिशनली बाइंग कर सकते हो। बाकी स्टॉक्स के अंदर आप जितना ज़्यादा जो है सेलिंग के बारे में ना सोचें, ठीक है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 112 स्टॉक्स है, 122 स्टॉक है, और देखिए इसके बावजूद जो है निफ्टी में अधिकतर जो है अधिकतर इंडाइसेस में जो है अच्छी खासी सेलिंग आई है कि ठीक है, फार्मा वगैरह सभी में, सिर्फ आईटी के अलावा बाकी सभी इंडाइसेस जो है डाउन है। तो अभी आईटी में पोजीशन बनाई जा सकती है, अगर बुलिश रहना है तो आईटी को लेकर के थोड़े से बुलिश हो सकते हैं। एक ज़रूरी चीज़ और अभी क्या है कि अभी थोड़ी न्यूज़ आई है यूएस से, अभी अभी अगले दिन थोड़ा बहुत न्यूज़ बेस्ड मार्केट चलेगा, एक लगभग 30-31 तारीख तक। तो उसके अंदर है कि मार्च के रेट कट के लिए जो है इन्वेस्टर जो है स्केप्टिकल हो चुके हैं, तो मतलब मार्च का जो वाला जो रेट कट होने वाला था उसके लिए अभी थोड़ी उम्मीद ऐसी चल रही है कि शायद ना भी हो रेट कट, बिकॉज यूएस के अंदर जो था कल रिटेल सेल्स का डेटा ज़्यादा अच्छा गया था, तो उस वजह से भी इम्पैक्ट आ सकता है कमोडिटीज़ वगैरह में। अगर वहाँ से भी किसी तरह की न्यूज़ आती है तो हो सकता है मार्केट और ज़्यादा गिरे। तो ऑप्शन सेलिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरतें, ऑप्शन सेलिंग करनी हो तो इंट्राडे में करें, अभी पोजिशनली कैरी फॉरवर्ड ना करें। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।